दोस्तों वैसे तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड अपने 36 प्रकार के क्रेडिट कार्ड के लिए मशहूर है। लेकिन उसी में से एक मशहूर कार्ड एसबीआई का है सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड जो है बहुत ही ज्यादा यूज करने वाले इसके यूजर्स हैं और बहुत ही ज्यादा इसका डिमांड रहता है, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड जो है ऑनलाइन पे सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड हमारे लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं, ये हम सारी जानकारी वीडियो में समझेंगे। इस क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट क्या मिलता है, चार्जेस क्या लगते हैं, और इस क्रेडिट कार्ड को हमें बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, और इस क्रेडिट कार्ड को हमें कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी आपका क्वेश्चन या कोई ऐसी जानकारी रह गई हो तो प्लीज आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करूं इस क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग और एनुअली चार्ज के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप बनवाते हैं तो सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग चार्ज पे करना पड़ता है 499 रुपए प्लस जीएसटी। यहीं पे बात कर लूं एनुअली चार्ज के बारे में, तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड का जो एनुअली चार्ज है वो भी सेम रखा गया है 499 रुपए प्लस जीएसटी। बट आप ज्वाइनिंग चार्ज और एनुअली चार्ज दोनों को आप वेव करा सकते हैं। जैसे कि आप अगर ज्वाइनिंग चार्ज पे करते हैं तो उसके बदले आपको 500 रुपए का अमेजोन गिफ्ट वाउचर आपको मिल जाता है। यानी 500 रुपए का आपको वाउचर मिल जाता है जैसे ही आप ज्वाइनिंग चार्ज को पे कर देते हैं। पहले स्टेटमेंट में ज्वाइनिंग चार्ज लग के आता है, जो पहला आपका बिल बनता है, लेकिन उसकी पेमेंट जैसे ही आप कर देते हैं तो 20 दिनों के अंदर में आपके कार्ड के एप्लीकेशन में, एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन में आपको 500 रुपए का अमेजोन गिफ्ट वाउचर मिल जाता है, या आपके मेल पे भी आ जाता है, वहां से भी आप रिडीम कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो ज्वाइनिंग चार्ज है वो हमारा वेव अप हो चुका। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ईयर के चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट ईयर भी आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके पूरे साल में 1 लाख रुपए कहीं पे भी स्पेंड कर लेते हैं, चाहे डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, ग्रोसरी, मूवी, डाइनिंग, फूड वीगर कहीं भी स्पेंड कर लेंगे तो जो नेक्स्ट ईयर का चार्जेस है वो भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस कार्ड के बेनिफिट के बारे में, जो कि रिवार्ड पॉइंट का बेनिफिट मिलता है इस क्रेडिट कार्ड में। तो दोस्तों एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के कुछ पार्टनर्स स्टोर हैं जहां पे हमें 10x रिवार्ड पॉइंट मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड में एक रिवार्ड पॉइंट का जो वैल्यू है वो 25 पैसे के बराबर है। 10x रिवार्ड पॉइंट का मतलब हुआ कि आपको 2.5% का इंस्टेंट आपको रिवार्ड पॉइंट के थ्रू आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसके पार्टनर से स्टोर कौन कौन से हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो इसमें है आपका क्लियर ट्रिप, बुक माई शो, डोमिनोज, यात्रा, मिंत्रा, नेटमेट्स एंड अपोलो। इन अगर पार्टनर्स रेस्टोरेंट पे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो एवरी 100 रुपीज पे आपको 10x रिवार्ड पर मिलते हैं। यानी कि एवरी 100 रुपीज पे आपको 2.5% का डिस्काउंट आपको मिलता है। इन पार्टनर स्टोर्स के अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर कहीं पे भी ऑनलाइन स्पेंड करते हैं तो एवरी 100 रुपीज पे आपको 5x रिवार्ड पर मिलते हैं। यानी कि ₹1.25 का वहां पे आपको डिस्काउंट मिलता है। और सबसे अच्छा बात यह है इस क्रेडिट कार्ड में कि दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन या ऑनलाइन पे कोई भी डिस्काउंट ऑफर आता है एसबीआई कार्ड पे तो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू उस डिस्काउंट को आप ले सकते हैं, क्योंकि यह एसबीआई का कोई को ब्रांड क्रेडिट कार्ड नहीं है, बल्कि यह क्रेडिट कार्ड जो है एसबीआई का पर्सनल क्रेडिट कार्ड है। क्योंकि अगर एसबीआई का कोई को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उस पर अगर ऑनलाइन एसबीआई कार्ड की तरफ से कोई आपको डिस्काउंट आ रहा है, फ्लिपकार्ट या अमेजोन या कहीं पे भी अगर ऑनलाइन कोई डिस्काउंट चल रहा है एसबीआई कार्ड पे, तो अगर आपके पास कोई को ब्रांड क्रेडिट कार्ड होगा तो उस पे वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बट ये जो एसबीआई का पर्सनल कार्ड है, एसबीआई का खुद का कार्ड है, तो इस क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन जितने भी डिस्काउंट्स वाले ऑफर आते हैं उस पे आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड से आप कार्ड टू कार्ड भी पेमेंट कर सकते हैं। आपके एप्लीकेशन में एक ऑप्शन मिलता है बैंक ट्रांसफर का, वहां से जाकर आप किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है कि अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, कोई सा भी क्रेडिट कार्ड है एसबीआई का, तो आप कार्ड टू कार्ड भी पेमेंट कर सकते हैं। यानी अदर बैंक के किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड का इस कार्ड के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, हमें डीजल, पेट्रोल, सीएनजी पे यूज करना ही पड़ता है।
क्योंकि वो एक ऐसा जगह है जहां पे हमें अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके डीजल या पेट्रोल के लिए, चाहे वो किसी भी फ्यूल स्टेशन पे यूज करते हैं, चाहे वो बीपीसीएल हो, इंडियन ऑयल हो या एचपीसीएल हो, किसी भी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेते हैं तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवअप मिलता है और पूरे महीने में जो आपको बेनिफिट मिलता है वो 100 रुपए तक का मिलता है। और आपको पूरे महीने में क्रेडिट कार्ड को किसी भी पेट्रोल स्टेशन पे यूज जो करना चाहिए वो मात्र 10,000 रुपए यूज करना चाहिए, क्योंकि 10,000 रुपए के अमाउंट पे आपको 100 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। अगर 10,000 रुपए से ज्यादा यूज करते हैं तो ये 1% का बेनिफिट भी आपको वहां पे बंद हो जाएगा, यानी कि नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया है कि जो वन टाइम में आपको यूज करना है, मिनिमम 500 रुपए यूज करना है और मैक्सिमम 3,000 का वन टाइम में ट्रांजेक्शन करना है। अगर मिनिमम अमाउंट 500 रुपए से कम होगा या 3,000 रुपए से ज्यादा होगा तो वहां पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज भी वेवअप नहीं मिलेगा। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में कुछ एडिशनल चार्जेस भी हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये हम नहीं समझेंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे पहला चार्जेस हमारा निकल के आता है जो कि हमारा होता है लेट पेमेंट चार्जेस। अगर हम इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं या कोई भी अमाउंट हमारा ड्यू हो जाता है तो पर मंथ के हिसाब से बैंक जो है हमसे चार्ज करता है 3.5%, यानी कि 3.5% का चार्ज करता है। तो मैं हमेशा आपको बताता हूं कि चाहे वो किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, कभी भी हमें लेट पेमेंट नहीं करना चाहिए। तो मंथली अगर आपका 3.5% है तो अगर आप एनुअली देखें तो 42% के आसपास ये चार्जेस आपका लगता है। तो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, कभी भी आपको लेट पेमेंट नहीं करना चाहिए। यहीं पे बात कर लूं नेक्स्ट चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके किसी भी एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो मिनिमम 500 रुपए का चार्ज लगता है और मैक्सिमम आपको 2.5% का इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी 2.5% का चार्ज देना पड़ता है। जो भी अमाउंट ज्यादा होता है वही बैंक हमसे लेता है। तो मिनिमम 500 रुपए और वैसे 2.5% का चार्ज बैंक हमसे चार्ज करता है कैश विड्रॉल निकालने पे। चलिए दोस्तों यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके कोई फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वहां पे आपको 3.5% का चार्ज पे करना पड़ता है। जो भी अमाउंट आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करेंगे उस अमाउंट का 3.5% चार्ज हमें पे करना पड़ता है। चलिए दोस्तों आप फाइनली बात कर लेते हैं ये क्रेडिट कार्ड हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, ये क्रेडिट कार्ड हमें लेना चाहिए क्योंकि जो भी ऑनलाइन हमें ऑफर्स मिलेंगे डिस्काउंट, जहां पे भी जैसे फ्लिपकार्ट है वहां पे 5%, 10% या 15% का कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, कोई भी ऐसा आइटम हो गया जहां पे डिस्काउंट चल रहा है, इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम उस डिस्काउंट को ले सकते हैं। चाहे अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो या चाहे कोई भी ऑनलाइन साइट हो। बाकी आपका इसका जो पार्टनर से जो इसके पार्टनर से रेस्टोरेंट है जैसे कि बुक माई शो हो गया, क्लियर ट्रिप हो गया, मिंत्रा हो गया, अपोलो हो गया, आपको मैंने 7-8 ब्रांड्स के नाम बताए जो इसके पार्टनर्स हैं, वहां पे भी आपको 2.5% का तो ऐसे हमेशा आपको डिस्काउंट मिल ही रहा है एवरी 100 रुपीज पे। तो ये क्रेडिट कार्ड अच्छा है और सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि हम इस क्रेडिट कार्ड को अगर हमारे पास है इमरजेंसी में खुदा ना खास्ता किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिसको हमने यूज कर लिया है और हमारे पास पेमेंट नहीं है अभी पेमेंट करने के लिए, तो हम इस क्रेडिट कार्ड से कार्ड टू कार्ड भी पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि हम इस कार्ड से उस कार्ड की पेमेंट करके उसका ड्यू बैलेंस को जो है हम पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिविल खराब होने से बच सकता है और एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने से हम बच सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड हम बेस्ट लगा क्योंकि एसबीआई के क्रेडिट कार्ड में एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी आ जाता है कार्ड टू कार्ड पेमेंट का, जो कि हर पर्सन के पास एक एसबीआई का क्रेडिट कार्ड जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मात्र 3 स्टेप को पूरा करना है और आपका क्रेडिट कार्ड इजीली अप्लाई हो जाएगा। और जहां पे भी आपको समझ नहीं आए वहीं से आप रोक लीजिएगा, आपके पास एग्जीक्यूटिव का कॉल आ जाएगा, वो आपका प्रोसेस पूरा कर देंगे। और चलिए दोस्तों फाइनली बात कर ले कि ये क्रेडिट कार्ड किसको अप्लाई करना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपका जो एज होना चाहिए 21 साल से लेकर 60 साल के बीच का होना चाहिए। और अगर आपकी इनकम इन हैंड मंथली सैलरी 30,000 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 30,000 मंथली नहीं है, अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड चलाते हैं तो वो 6 मंथ पुराना होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका जो एज होना चाहिए 25 साल से लेकर 70 साल तक होना चाहिए। और अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड चलाते हैं तो उस कार्ड के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो 6 मंथ पुराना होना चाहिए। अदरवाइज आपके पास 5 लाख का ITR और 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए और सिविल स्कोर 750 होना चाहिए। तो ये क्रेडिट कार्ड इजिली आपको मिल जाएगा।